एक पर डटे रहो तब तो माने कि पीडीए का फार्मूला आप सही बता रहे हो। कभी पी से पंडित बताते हो, कभी पी से पिछड़ा बताते हो। जब आपकी सरकार थी तो पीडीए का फार्मूला आप बताते हैं, एक पर डटे रहो तब तो माने कि पीडीए का फार्मूला आप सही बता रहे हो। अभी तो राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा है, तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि पहले जो चर्चा करने के पहले आप लोग पीडीए का फार्मूला पहले सही सही बताइए कि आप किसके ही तैसी हो। बात करोगे पीडीए की और काम करोगे किसका? एक जाति का। काम करोगे एक जाति का, बात करोगे पीडीए का, तो पीडीए में खाली ये साबित कर दो कि खाली पीडीए में राजभर नहीं, चौहान नहीं, निषाद बिंद केवट मल्ला नहीं, प्रजापति पाल लोहार नहीं। पढ़ा क्या? बहुत बढ़िया पढ़ा है कि जो भी उठ रहा है वो खाली पीडीए की बात कर रहा है, पीडीए की बात कर रहा है। पीडीए में खाली हम तो समझ नहीं पा रहे, जब आपकी सरकार थी तो पीडीए का फार्मूला आप बताते हैं, एक पर डटे रहो तब तो माने कि पीडीए का फार्मूला आप सही बता रहे हो। कभी पी से पंडित बताते हो, कभी पी से पिछड़ा बताते हो, कभी डी से दलित बताते हो, कभी डी से डिंपल बताते हो, कभी ए से अगड़ा बताते हो, कभी ए से अल्पसंख्यक बताते हो। पहले एक जगह तो अडिगो की पिछड़ा में है कौन? पिछड़ा में राजभर भी आता है, चौहान बिंद केवट मल्ला भी आता है, आर्य बंसी बंजारा बहेलिया खंगार भी आता है, दुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर भी आता है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता है। जब आप 3 सितंबर 2013 हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 27% आरक्षण को बांट करके 3 कैटेगरी में सभी लोगों को दिया जाए, तब आपको पीडीए की बात याद नहीं आई कि ये 27% आरक्षण बांट करके जो 20% लोग आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, इसको बांट करके देने की बात जब हाई कोर्ट ने कहा तब आपकी सरकार थी, तब आपको ध्यान नहीं आया। आज इस पे कार्रवाई रोहिणी आयोग का गठन हो गया देश में। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने समीक्षा भी कर लिया है। जिस तरह आप लोग कहते थे कि देश में जाति जनगणना नहीं होगी, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के जातिवार जनगणना के लिए कैबिनेट से मंजूरी दे करके साबित कर दिया कि मैं बार बार कहता था, सदन में भी कहा था कि एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही जातिवार जनगणना होगी। अब 2027 में होने जा रही है। उसी तरह जो आपने पिछड़ों का हक लूटा, 4 बार सरकार रही, हम तो बार बार पूछते हैं, चाहे निषाद बिंद केवट मल्ला चौहान हो, चाहे राजभर हो, चाहे आर्य कर्कवंशी बंजारा बहेलिया खंगार हो, चाहे प्रजापति पाल कुम्हार लोहार हो, आपने किया क्या उनके लिए? आज सरकार का अगर उठा के देखेंगे, हम बजट में बताएंगे कि इनके लिए हो क्या रहा है। अभी तो राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा है, तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि पहले जो चर्चा करने के पहले आप लोग पीडीए का फार्मूला पहले सही सही बताइए, ताकि हम लोग भी समझे कि आप किसके ही तैसी हो। बात करोगे पीडीए की और काम करोगे किसका? एक जाति का। काम करोगे एक जाति का, बात करोगे पीडीए का, तो पीडीए में खाली ये साबित कर दो कि खाली पीडीए में राजभर नहीं, चौहान नहीं, निषाद बिंद केवट मल्ला नहीं, प्रजापति पाल लोहार नहीं, नाई गोंड नहीं, कुम्हार नहीं, दुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर नहीं आते। साबित कर दो भैया ये लोग पीडीए में नहीं आते हैं। इस नाते हम लोग इनकी चर्चा नहीं करते हैं। इस नाते हम जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण जो बुकलेट मैंने पढ़ा है, मैंने ये पाया कि विपक्ष की भी मजबूरी है। अगर सरकार के सुर में सुर मिला दें तो फिर जनता के बीच में जाके ये वोट कैसे मांगेंगे? जनता कहेगी कि जब ये लोग अच्छा काम कर रहे हो तब आप काहे को आए वोट मांगने हैं। इस नाते विपक्ष की भूमिका में ये सही अपनी जगह है। सरकार के अच्छे कामों की ये विरोध करते हैं इस नाते कि जनता के बीच में जाकर के वोट मांगना पड़ेगा, नहीं तो जनता भगा देगी। जनता ये कहेगी कि जब सरकार अच्छा काम कर रही है तो फिर आप लोग विरोध किस बात का कर रहे हो, आप उनके साथ मिलो। इस नाते ये लोग भी जानते हैं, 4 बार सरकार में रहे और 4 बार की सरकार में अच्छी तरह जानते हैं कि जो भी राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण होता है वो सरकार द्वारा किए गए कार्यों का एक दस्तावेज होता है, उसको पढ़ा जाता है। ये अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मजबूरी है विपक्ष में होने का। विपक्ष में होने के नाते अपना ये विरोध करना स्वाभाविक है और विरोध करते रहेंगे और करते रहिए। लेकिन पिछड़ों के सवाल पे जो पीडीए चिल्लाते हो भैया, उसमें पिछड़ा 20% है।
उसमें अब पिछड़ा 20% है। कभी जबान पर आपके, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, किसी नेता के जबान पर यह बात नहीं आई कि 27% आरक्षण बांट करके सबको दिया जाए। ये कभी नहीं बोलते। समाजवादी पार्टी का नेता बोले, चाहे कांग्रेस का नेता बोले, चाहे बहुजन समाज पार्टी का नेता बोले,